आखिर पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का फाइनल तलाक कब होगा? भाई साहब, देखा जाए कि जब जब फाइनल डेट आ रहा है तब तब दोनों लोग मौजूद नहीं हो रहे हैं। यानी कल देखा जाए 5 मई को फाइनल डेट था आरा सिविल कोर्ट में कि कल राफा दाफा साफ हो जाएगा, या तो ज्योति सिंह साथ रहेंगी नहीं तो अलग हो जाएंगी। लेकिन देखा जाए कि कल का भी डेट जो है मिस हो गया। तो यही सब तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। और ज्योति सिंह जी के वकील साहब जी का जो बयान आया हुआ है कि अब 10 करोड़ नहीं अब 12 करोड़ का डिमांड हुआ है, तो यही सब तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के जो केस को देख रहे हैं सुमन सिंह जी है। आज सर से बात करेंगे कि आखिर कब तक फाइनल तलाक होगा, क्योंकि भाई ये तलाक आज से नहीं 7-8 सालों से चलते आ रहा है। तो तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। और जब भी डेट आ रहा है फाइनल डेट, तो आगे क्यों बढ़ जा रहा है? सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? हमारे तरफ से भी आप लोगों का स्वागत है और आपके मीडिया को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से नमस्कार है। हम अच्छे हैं। कल पावर स्टार पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह जी का आरा कोर्ट में आगमन था, लेकिन आगमन नहीं हुआ। रीजन क्या है? देखिए, हम लोग तो पूर्व में आए हुए थे, पिछले डेट को हमारे क्लाइंट पवन सिंह आए हुए थे और चूंकि इनका व्यस्तता बहुत काफ़ी है, बहुत सारा फिल्म का शूटिंग, गाना का शूटिंग पेंडिंग था, तो पूर्व में ही हमारे क्लाइंट ने जज साहब के समक्ष कहा था कि अगर समय मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे। और ये समय निकालने के लिए मेरे क्लाइंट तैयार भी थे। लेकिन इस बीच पता चला कि ज्योति सिंह आज नहीं आ रही है, तो फिर हमने अपने क्लाइंट को मना कर दिया कि भैया आप व्यस्त आदमी है, अपना समय क्यों व्यर्थ कीजिए। तो वो कल नहीं आ पाए। लेकिन सर देखा जाए कि डेट जो है फाइनल डेट बताया गया था कि कल जो है सब क्लियर हो जाएगा। जी, तो दोनों लोग जैसे कि तलाक के मैटर पर दोनों लोग का बात करना था कि क्या कैसे, जैसे वो कह रहे हैं कि हम रहेंगे, ये कह रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं। तो इस बीच का एक रास्ता निकालना था कि दोनों लोग बैठ करके जब नहीं रहना है साथ, तो एक वन टाइम सेटलमेंट की बात कर लिया जाए कि क्या देना है क्या लेना है, और सहमति से दोनों लोग तलाक ले ले ताकि दोनों का भविष्य संवर सके। तो पिछले डेट को ज्योति सिंह आई थी तो इनका तबीयत खराब हो गया। उसके बाद डेट पर जब पवन सिंह आए तो वो आए ही नहीं। इस डेट पर पवन सिंह को जो कहना था कह के और जज साहब से अपना गए थे, तो ज्योति सिंह को आना था, वो आए नहीं। तो हमने न्यायालय के समक्ष जा करके अपना आग्रह किए कि सर अब तो समय बहुत बर्बाद हो रहा है, चूँकि इसलिए जो ट्रायल फेस हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए जो केस का स्टेज चल रहा था गवाही में, तो उनको गवाही लाने का निर्देश दिया जाए। और आज जब नहीं आई है तो उनको गवाही लाना चाहिए था, तो गवाह भी नहीं लाई है। तो हम प्रेयर किए जज साहब से कि इनका एविडेंस क्लोज किया जाए। तो जज साहब ने डायरेक्शन दिया है उनको कि अगले तिथि पर आप गवाह उपस्थित करें। जी, तो अगले तिथि कब पड़ा है? ये लोग दोनों लोग आएंगे कि केवल? नहीं, अब पवन सिंह को आने की जरूरत नहीं है। अब ज्योति सिंह आएंगी, उनका गवाही बाकी है। तो अगला तिथि 26 तारीख को पड़ा है। 26 तारीख को ज्योति सिंह आएंगी या उनके जो गवाह होंगे वो आएंगे। ये कोई नहीं जरूरी है कि ज्योति सिंह आएंगी। और उनको 2 गवाह दी हैं और गवाह कराना है किसी अन्य व्यक्ति का, तो वो भी करा सकती हैं। या उनको खुद को देना हो 26 तारीख को तो अपने स्वयं भी आ सकती हैं। तो ये चीज़ तो उनके ऊपर है। अब 26 तारीख को कौन आएगा, ज्योति सिंह आएंगी कि उनके गवाह आएंगे, ये चीज़ हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, उस दिन गवाही के लिए डायरेक्शन है कि आप गवाह लाइए। यानी अब देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी अब आरा कोर्ट में नहीं आएंगे। कभी नहीं, अब कभी का हम नहीं कह सकते हैं कि कभी नहीं आएंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उनका। हाँ जी, अगला डेट का भी जी नहीं, अभी अब केस समाप्ति तक भी जरूरत नहीं है इनका। अब जरूरत अगर जज साहब को लगेगा कि नहीं हम बुलाएं एक बार, जज साहब बुलाएंगे तो उस परिस्थिति में आएंगे। जी, अच्छा, क्या लगता है पहले 3 करोड़, उसके बाद फिर 10 करोड़, अब 12 करोड़ पे डिमांड हो गया। अभी बयान देखे होंगे, उनके वकील साहब बोल रहे हैं कि हम लोग को 12 करोड़ चाहिए। तो क्या लग रहा है कि मामला और पैसा बढ़ेगा, 20 करोड़ तक पहुंचेगा क्या? अब तो ये खुद आप लोग देख रहे हैं और मीडिया में सब जग जाहिर है, कोई छुपने छुपाने वाली तो बात है नहीं।
ये तो प्रत्यक्ष है कि जब शुरुआती दौर में श्वेता मैडम थी उस समय इन लोग 3 करोड़ का मांग किए। उसके बाद फिर अभी आ गए, बीच में रूमर हुआ कि नहीं ये लोग 10 करोड़ चाहिए हमको। अभी कल का हम स्टेटमेंट देखे हैं तो 12 करोड़ का स्टेटमेंट आ गया। तो ये लोग का तो ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये इनके मानसिकता को जाहिर कर रहा है। ओपी के और ज्योतिषी के मानसिकता को जाहिर कर रहा है कि इनका क्या मानसिकता है। ये केवल बस पवन सिंह को परेशान करना चाहती हैं और परेशान करने के उद्देश्य से ये सारा कार्रवाई कर रही हैं। अगर इनको अपने भविष्य का चिंता रहता या पवन सिंह के साथ रहना रहता तो शुरुआती दौर में ही ये पवन सिंह से तालमेल करके और रह जाती। अब इनको रहना भी नहीं है और केवल परेशान करने के नियत से कभी 3 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 12 करोड़ का डिमांड किया जा रहा है। लेकिन इनके मांगने से मिलने वाला नहीं है। ये न्यायालय का आदेश के ऊपर निर्भर करता है। न्यायालय दोनों पक्षों का सुन करके और जो आदेश पारित करेंगे वही देनदार होंगे पवन सिंह जी। और न्यायालय पवन सिंह का भी देखेंगे कि इनका क्या खर्च है, क्या इनकम है। ज्वाइंट फैमिली में है, ज्वाइंट फैमिली को लेकर चलते हैं, सारा परिवार एक है, सबका खर्च पवन सिंह वहन करते हैं। तो इनका क्या बचत है, क्या इनकम, ये सारा चीज देखा जाता है। इनके मांग देने से इनको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसको मानने के लिए भी तैयार जी। ज्योति सिंह जी कहते हुए नजर भी आ रही है कि मैं ऐसा कर दूंगी कि आने वाले समय में ये डरेंगे, किसी लड़की के साथ ऐसा करने में ये डरेंगे। तो आखिर पवन सिंह जी का गुनाह क्या है? पवन सिंह तो एक सच्चे दिल के व्यक्ति हैं और ये तो मीडिया पर देखने को भी मिलता है। आज तो पवन सिंह के पूरा वर्ल्ड फैन है। तो अगर वो उस तरह के व्यक्ति रहते तो उनका फैन फ्लोअर इतना नहीं रहता। बिल्कुल। वो बहुत शांत प्रिय व्यक्ति हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। तो इनका इस तरह का स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पति हैं उनके जी। अभी एक और बयान उनका वायरल हुआ, बोल रही हैं कि हम 10 करोड़ इसलिए मांग रहे हैं कि 3 करोड़ मांगे तो 7-8 साल केस गया, और 10 करोड़ मांग दिए तो 15-20 साल और चल जाएगा, क्योंकि शादी ना हमको करना है ना उनको करने दूंगे। इसमें तो भविष्य ज्यादातर ज्योतिषी का ही खराब हो रहा है क्योंकि वो जेंट्स है, ये लेडीज हैं। तो इसमें ज्यादा तो भविष्य इन्हीं का खराब होगा। इसमें तो बुद्धिमानी है कि दोनों लोग एक राय हो करके और वन टाइम सेटलमेंट करके अपना अपना जीवन खुशी पूर्वक अपने तरीके से जिए। ये टाल मटोल करने वाली बात, ये मूर्खता वाली बात हो गई। बिल्कुल जी। सोशल मीडिया पर आकर ऐसा बात, ये मूर्खता की बात हो गई। ये ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इसमें उनका भी तो भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल जी। इधर भी पवन सिंह जी से बात हुआ आपका? बात तो हमेशा होता है, बात हमेशा होता है। क्या बोल रहे थे? कुछ क्या बोलना है, हम लोग तो तलाक के लिए केस किए हैं। तलाक के लिए आज भी तैयार हैं। आज भी उस पर फाइट कर रहे हैं जी। तलाक होगा ही तो होगा जी जी। अब साथ रहने का कोई जुम्मन नहीं, कोई अब साथ रहने का कोई, वैसे ईश्वर का कोई कृपा हो, कोई चमत्कार हो तो अलग बात है, उसको हम ये भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उस अनुसार हम कह रहे हैं कि आगे का वैसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ज्योति सिंह जी के वकील साहब बोले कि 3 महीना में ये केस खत्म हो जाएगा। आपका क्या अनुमान है, कब तक ये तलाक खत्म हो सकता है? इस साल हो सकता है? देखिए, अगर वो लोग लिंगर नहीं करे, विपक्षी पक्ष लिंगर नहीं करे केस का, तो 1 महीना में केस समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर लिंगर करेंगे तो ज्यादा भी समय लग सकता है। 3 माह होकर है, 3 माह से ज्यादा भी लग सकता है। बिल्कुल। तो ये उनके ऊपर है क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस खत्म है। उनको करना है, उनको गवाही लाना है, उनको गवाही देना है। कितना गवाही देना चाहते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज तो उन्हीं पर निर्भर है ना कि कितना दिन वो अपना गवाही समाप्त कर रहे हैं। उनका जिस दिन गवाही बंद होगा उसके बाद एक डेट वो बहस करेंगे, एक डेट हम बहस करेंगे, 2 डेट बहस होगा और उसके बाद फिर अपना जजमेंट हो जाएगा, खत्म। बस गवाही क्लोज होने के बाद 3 डेट में केस समाप्त हो जाएगा जी।